खबर चित्रकूट से है, जहां पौराणिक तीर्थ के रूप में विश्वविख्यात भगवान श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सूबे की योगी सरकार सभी धार्मिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्व के स्थलों को सड़क मार्ग से जोड़ा जा रहा है। इसी क्रम में रविवार को उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय ने बांदा चित्रकूट सांसद आर.के. सिंह पटेल, मानिकपुर विधायक आनंद शुक्ला के साथ मिलकर सुप्रसिद्ध धारकुंडी परमहंस आश्रम को मानिकपुर से जोड़ने वाली सड़क का भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। इस मौके पर मंत्री ने कहा कि योगी सरकार द्वारा धर्मनगरी चित्रकूट के पर्यटन विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। परमहंस धारकुंडी आश्रम धर्मनगरी का सुप्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। प्रतिवर्ष यूपी और एमपी से लाखों श्रद्धालु आश्रम के दर्शन के लिए आते हैं। उन्होंने कहा कि 2.5 वर्षों के संघर्षों के बाद वन विभाग से एनओसी मिलने के बाद सड़क निर्माण का रास्ता प्रशस्त हो सका है। 3 वर्ष पूर्व स्वीकृत हुआ था और खो से लेकर के जहाँ पर ये आप बैठे हैं इस स्थान तक, कल्याणपुर तक ये मार्ग निर्मित हो चुका है। किंतु धारकुंडी का 4 किलोमीटर का रोड धारकुंडी आश्रम के वजह से ही ये रोड स्वीकृत हुई थी, लेकिन संयोग से ये वन विभाग के अनुमति न मिलने के कारण ये रुका रहा है। अभी वन विभाग ने अनुमति दे दी है और उन्होंने 1 बीघा ज़मीन और मांगी, उनको दे दी जाएगी। और उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को इंटरवीन करना पड़ा। माननीय केशव जी ने कई बार कहा, फिर अभी मंगलवार को मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिला था और जब उनसे कहा तो खैर वो थोड़ा सा उन्होंने कहा बुला करके अपने प्रमुख सचिव से कि इसको आज ही करा के दो। जब शासन सक्रिय हुआ तो कर तो दिया उन्होंने, थोड़ा हालांकि इसमें लैकुना, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है और अब ये रोड बन करके तैयार हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि यहाँ के जो यात्री ज़्यादातर धारकुंडी आश्रम जाते हैं उनको सबको बहुत ही आराम और सुख का अनुभव होगा, क्योंकि इस मार्ग के कारण से इस 4 किलोमीटर में बहुत समय भी लगता था और गाड़ियाँ भी कई बार झटका उटका खाती थी। अब एक ही दिक्कत इसमें आ सकती है कि अगर ये रोड बन गया और मध्य प्रदेश का जो ट्रांसपोर्ट है और रात में इधर से बड़े बड़े ट्रक चलने लगे तो रोड भी ख़राब होगा और दिक्कत भी होगी। तो इस पर भी विचार कर लेंगे कि कैसे रोका जाए, क्योंकि इस मार्ग का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो आश्रम के दर्शनार्थी हैं, श्रद्धालु हैं, उन लोगों की सुविधा के लिए मार्ग मूलतः बनाया गया है। और महाराज जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं संत हैं, तो जब उनको बताया गया कि 3 साल पहले रोड मंजूर हुआ, पैसा आ गया, अधिकांश रोड बन गया, वन विभाग ने जो क्वेरी किया था सब उनकी आपत्तियां दूर कर दी गई, अब लेख भेज दिए गए, फिर भी स्वीकृति नहीं दे रहा वन विभाग। तो थोड़ा उन्होंने अपना वो किया और वो मंजूरी हो गई। आज आपके सामने माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी और हम सब लोग, माननीय महाराज जी यहाँ उपस्थित हैं, सब लोगों ने आज भूमि पूजन किया है और ये काम शुरू हो जाएगा। और कोशिश किया जाएगा कि ये हमारा जो बरसात ख़त्म हो तब तक ये रोड हमारी बन जाए और ये चलने भी लगे। तो ये एक बार जो है मैं आश्रम के संतों को और माननीय पूज्य स्वामी जी को सबको प्रणाम करते हुए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये रोड जल्दी बन जाए। वही बांदा चित्रकूट सांसद आर.के. सिंह पटेल ने कहा कि पर्यटन आधारित रोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सड़क बनने से देश भर से आने वाले लाखों पर्यटकों को सुगमता होगी और लोगों की आस्था का केंद्र बना चित्रकूट धाम को लोग सुगमता से देखने आ सकते हैं। साथ ही साथ धारकुंडी परमहंस आश्रम को भी आसानी से पहुंच सकते हैं। ये महत्वपूर्ण हमारा एक स्थल है। गुरुदेव महाराज जी का आश्रम है धारकुंडी आश्रम। वो मध्य प्रदेश के सतना ज़िले के सीमा में स्थित है और उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश की सीमाओं की जो भी हमारी सड़कें रही हैं, 18-19 के वित्तीय वर्ष में इन सड़कों को निर्मित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें धन दे करके इनकी स्वीकृति प्रदान किया था। एक इटवा डुड़ैला से मानिकपुर और दूसरा धारकुंडी आश्रम से मानिकपुर, और कुछ गतिविधियां इसमें शुरू हुई और सड़क बनी, लेकिन कुछ अवरोध इसमें वन विभाग के, फॉरेस्ट विभाग ने डाला। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी उसके कारण ये सड़क हमारी 4 किलोमीटर रुकी रह गई
माननीय मंत्री जी का अथक प्रयास रहा, माननीय विधायक जी का अथक प्रयास रहा, उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी को, डिप्टी सीएम साहब को, मैं इनको सबको बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने लग करके यहाँ से जो भी प्रस्ताव गए, और विभाग के अधिकारियों को बधाई देना चाहता हूं कि लगातार वो इसमें अथक प्रयास किया। और ये वन विभाग का जो फॉरेस्ट लैंड थी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, इसमें भारत सरकार तक पत्रावलियाँ गई और इसकी एनओसी आज मिली है। और एनओसी मिलने के बाद इसका शुभारंभ आज माननीय विधायक जी, माननीय मंत्री जी और मैं मिल करके, माननीय हमारे जो संतगण हैं आश्रम के, उनके सबके आशीर्वाद से आज इसका जो 4 किलोमीटर का ये रुका हुआ काम था, ये 2-2.5 साल से रुका हुआ काम था, आज उसको हम लोगों ने आप सबके प्रयासों से, माननीय विधायक जी, फिर दोहरा रहा हूँ, माननीय मंत्री जी और माननीय अपने मुख्यमंत्री जी, माननीय अपने डिप्टी सीएम साहब के और महाराज जी के, गुरुदेव जी के आशीर्वाद से पूरा हुआ है। ये एक बहुत बड़ा काम हुआ है। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अपने क्षेत्र में सड़कें नहीं बनाने देता, यहाँ तक कि हॉर्न भी आपको ज़्यादा वहाँ नहीं बजाने देता, शोरगुल नहीं करने देता, इसलिए कि वहाँ वन्य जीव विहार है। और उस वन्य जीव विहार के इस एरिया में ये नियमावली है कि आप तेज़ी से हॉर्न बजाते हुए भी पार नहीं करेंगे। लेकिन ऐसे इस नियमावली को परमिशन लेने में दिक्कतें थी, उसको सब लोगों ने मिलकर के परमिशन दिलाने का काम किया। मैं आप सबको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और अब निर्बाध गति से ये रोड हमारी मध्य प्रदेश के पर्यटक और उत्तर प्रदेश के पर्यटक, चित्रकूट का जो हमारा धार्मिक परिक्षेत्र है वो एक यूपी भर में नहीं है, वो यूपी एमपी को मिला करके है। तो ये जो 45 कोस का हमारा 80 कोस का चित्रकूट का परिक्षेत्र है, जो चित्रकूट से कामतानाथ से शुरू होता है और धारकुंडी और जितने आश्रम हैं हमारे यूपी एमपी के, उनको सबको जोड़ने का काम हमारी सरकार कर रही है। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आप सबको बधाई, धन्यवाद।